ऐसा नेता कोई भी नहीं है जो देख सकता दिल्ली को। रोजगार है, रोजगार किसके पास है ये बताओ। अब 5 किलो राशन के चक्कर में 200 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया। कोई छोटा गरीब का लड़का कोई पा सकता है नौकरी, जिसके पास पैसा है वही नौकरी, जिसके पास पावर मनी रहता है वही नौकरी पा सकता है, कोई नहीं पा सकता नौकरी। अब मैं तो कमी हर सरकार में रही। वोट डालते हो? हैं डालते तो हैं। क्या मुद्दा है इस बार? अब मुद्दे की तो जब खुलेंगे ना, मुद्दे आएंगे सामने, जब पता चलेगा ये मुद्दा है। अभी कुछ पता नहीं है मुद्दे का। अरे मुद्दा मैं ये मुद्दा चुनाव नहीं पूछ रहे, मुद्दा पूछो। मुद्दा वही होता है, बताओ, मुद्दा आप वही होता है। ऑटो चलाते हैं आप? मैं कुछ नहीं चलाता, क्या काम करते हैं? मैं काम भी नहीं करता हूँ, मैं फ्री घूमता हूँ। फ्री घूम रहे हैं? हाँ, अच्छा ये बताइए कि हम जब अपना नेता चुनते हैं तो हमारी एक सोच होती है कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे वर्तमान के लिए क्या करे। आपको वर्तमान राजनीति में ऐसा कौन सा नेता दिखता है जो दिल्ली के जनता और उसके भविष्य के लिए बेहतर काम कर सके? कोई भी नहीं है ऐसा, कोई सा भी नेता नहीं है ऐसा, नेता कोई भी नहीं है जो देख सकता दिल्ली को। पब्लिक ही देखेगी, जो कुछ देखना पब्लिक ने देखना, नेता कोई नहीं देखेगा। एक दफे जीतने के बाद में कोई झांकेगा नहीं इधर को, इधर को नहीं आएगा, वरना पब्लिक को देखेगा। अभी तो वो नीचे की भी बुला देंगे। हाँ, अभी तो बाद में देखना, अभी जीतने के बाद आने दो, किस कौन आता है कौन नहीं आता है ये तो जनता बताएगी। जनता ये बात जनता कहेगी तो मोदी ऊपर आ जाएगा। जनता चाहेगी नीचे नीचे के वो आ जाएगा। केजरीवाल ने कुछ काम किया पिछले 10 सालों में? करा तो था, उनने भी करा है, मोदी ने भी करके दिखा रिया, वो भी करके दिखा रिया है। 15-15 लाख रुपए हमारे आ गए हैं। खर्च नहीं हो रहे। अच्छा बताओ भाई, तुम बहुत बता रहे हो पीछे से। हाँ बताओ, अब बताओ ठीक से। हाँ जी पूछिए, आप पूछिए क्या पूछिए। जो आप बोल रहे हैं वही बोलिए जो आप नहीं आप पूछिए ना। मैं तो यही जानने आया हूँ कि इस बार असल मुद्दे क्या है। अकबर मुद्दा है, औरंगजेब मुद्दा है, राम मुद्दा है, व्यापार मुद्दा है, महंगाई ना मुद्दा तो कोई मंदिर ना कोई मस्जिद। आप उसके अलावा मुझसे और को पूछो। अरे जब चुनाव में बड़े बड़े नेता आपके देश के बता रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, कांग्रेस आएगी तो मंदिर क्या उन्होंने अपनी जेब से सुन बनवाया? तो लो अब मेरा पब्लिक सवाल। के चंदों से बनवाया है? बताओ अब। और रोजगार महंगाई का मुद्दा गायब है सुनिए, चुनाव से। रोजगार है, रोजगार किसके पास है ये बताओ। आज मिडल ये बाबा हैं, बाबा सही बताना, ईमान का धर्म या धर्म का खाके को कि आपकी आमदनी पहले जैसी है अब? पूछो आप। किसी की नहीं है भाई साहब। तनख्वाह वही है जो 10 साल पहले थी। आज किसे कह के देखो, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से किसकी 20,000 रुपये सैलरी है बताओ? आपकी है भाई साहब? आपकी है? आप ऑटो चलाते हो, कितने पैसे कमाते हो? ठीक है जी। तो ये जो मोदी जी के पोस्टरों पे बड़े बड़े नारे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, हम तो ये जानते हैं जिसकी भैंस उसकी लाठी। इस टाइम बीजेपी की भैंस है, वो जैसे मर्जी हका सकती है, जैसे मर्जी हका सकती है। आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। और आने वाले टाइम में भी हम बता रहे हैं, अगर आपकी सरकार इनकी आई तो ये जो 1100 का सिलेंडर है ना, वो आपको 1400 रुपये का लेना ही पड़ेगा। भाई साहब कहाँ खर्च हुआ है? वो तो खर्च होने में नहीं आ रहे हैं। अब सोच रहे हैं हम कहाँ खर्च करें, यही तो सोच रहे हैं। अब कोई बिजनेस समझ नहीं आ रहा, करें कौन सा बिजनेस हम? पैसा कहाँ से आएगा हैं? बिजनेस के लिए पैसा? अरे मोदी जी ने दिए थे 15-15 लाख रुपए, सबके अकाउंट में डाले हैं। इनके खर्च नहीं हो रहे, इनके खर्च नहीं हो रहे। बताओ किस कहाँ खर्च करें? हमें तो समझ नहीं आ रहा। हम तो ये समझ रहे खर्च कहाँ करें, हम तो ये चाह रहे हैं खर्च कहाँ करें। देखो अब 5 किलो राशन के चक्कर में 200 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया। अब 5 किलो राशन कितने का हुआ जी? 50 रुपये का। सिलेंडर पे कितने रुपए बढ़े? 200 रुपये। किसको मार पड़ी? जनता को। अब बताओ आप, यानी आने वाले 5 साल में ही देश को फिर 5 साल गरीब रखना चाहते हो? 5 साल फिर गरीब रखना चाहते हो 5 किलो राशन दे करके? अरे ऐसा काम करो जो जनता को रोजगार मिले, जिससे राशन लेने की जरूरत ही ना पड़े किसी को। राशन उनके लिए होता है जो बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनके लिए राशन होना चाहिए। उनके लिए राशन नहीं होना चाहिए जिनके 5-5 मंजिली मकान खड़े हैं, वो भी राशन की लाइन में लगे हुए हैं।
वो भी राशन की लाइन में लगा हुआ है। अच्छा, ये राशन दे के क्या एक संस्थागत तरीके से गरीब सिस्टमेटिक करना चाह रहे हैं, गरीब देश को करना फिर गरीब करना चाह रहे हैं भाई। अभी तो 10 साल तो उन्होंने कैसे ऐसे ऐसे करके निपटाया, लेकिन अब वो उन्होंने आगाह कर दिया कि भाई अगले 5 साल में 5 किलो राशन देके आपको गरीब रखना चाहते हैं। वो अपने मुंह से कह रहे हैं मालिक, वो अपने मुंह से कह रहे हैं ना, अपने मुंह से क्यों कह रहे हो आप? अरे युवा हैं आप, क्या काम करते हो? सर स्प्लिट एसी लगाते हैं स्प्लिट एसी लगाते हैं। जी। कमाई में ठंडक है, गर्माहट है? क्या सर, कुछ पता नहीं चल रहा है, वैसे पता नहीं चल रहा है, जैसा भी है चल रहे हैं। अब क्या किया जाए, पढ़ने लिखने के बाद भी जब नौकरी ना मिले तो क्या किया जा सकता है सर? तो पीएम बता रहे हैं कि हम मुद्रा लोन दे रहे हैं, ऐसा स्टार्टअप कुछ नहीं इंडिया है, एक्सिस। ऐसा कुछ नहीं है आप अपना व्यापार खोलिए। सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब पहले से ही सब मार चुकी है, इतनी महंगाई बढ़ा दिए हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? जब पहले से सब महंगाई बढ़ चुकी है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? जितना कमाओ उतना खर्च कर दो, आगे कोई सहारा ही नहीं है तो क्या मतलब है? हम बीजेपी से खुश नहीं है सर, बस। तो ये जो पीएम के पोस्टरों पे हंसते हुए युवा हैं, वो कौन से युवा हैं? ये सब अफवाह है सर, उड़ाने वाले तो अफवाह उड़ाते ही रहते हैं, उसको क्या कीजिएगा। बीजेपी वाले बता रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं आई तो तुम्हारे पास 2 कमरे का घर है तो 1 कमरा ले लेगी कांग्रेस। हमारे पास सर कमरा ही नहीं है, हम किराए पे रहते हैं। यहाँ दिल्ली में किराए पे रहते हैं, और वैसे मैं यूपी से हूँ सर। बाबा का क्या, बाबा का बुलडोजर ठीक है? जो भी है सही है भाई। एक अगर देखो, कोई सरकार अगर एक समान सबको देखे तो सही है। अब जो गरीब तो गरीब होता ही जा रहा है, ठीक है। अब जो बड़ा है वो बड़ा ही होता जाता रहा है। अभी गरीब का लड़का नौकरी कोई पा रहा है, बताइए हम? हाँ, गरीब लड़का कोई नौकरी पा रहा है? कोई नहीं पा रहा है। ये रेलवे में हर डिपार्टमेंट में देखो, कोई बड़ा बड़ा कास्ट होगा उसमें, बहुत देखा हूँ सर, 30 साल के एज में बहुत देखा हूँ मैं। कोई छोटा गरीब का लड़का कोई पा सकता है नौकरी? जिसके पास पैसा है वही नौकरी, जिसके पास पावर मनी रहता है वही नौकरी पा सकता है, कोई नहीं पा सकता नौकरी। अब मैं तो ये जानता हूँ बस, अपने यूपी की बात बता रहा हूँ, दिल्ली की नहीं बता सकता भाई। तो आज भी जाति व्यवस्था से देश ग्रसित है। हाँ, अभी भी वही है। अभी भी छोटा कास्ट को चला जाए उसको कहेंगे अरे यार उसको उधर कर, अब बड़ा कास्ट चला जाए उसको मान सम्मान देंगे। क्यों ऐसा है? अभी भ्रष्टाचारी है, अभी भी भ्रष्टाचारी है, कम से कम 98% है अभी, जान लीजिए सर। हर युवा जितने हैं ग्रेजुएट पढ़े लिखे हैं, सब मुंह से यही बोलेंगे। कितने बच्चे नौकरी किए हैं बताइए आप? यूपी पेपर आए सब रद्द कर दिया गया, कह रहे हैं लीक हो गई। ऐसे कैसे लीक हो गई? हर पेपर तो नहीं लीक हुई है, वही लीक हो गई। 4 साल की आर्मी की नौकरी यदि 4 साल की दे रहे हैं, ये क्या बात है भाई? 4 साल कोई नौकरी करेगा इतना पढ़ा लिखा बच्चा? ऐसा नहीं हो सकता सर। हम तो खुद से नहीं है, बाकी भाई आने वाले टाइम में पता चल जाएगा सर। क्या हाल है भाई साहब? इस चश्मे का नजरिया क्या है आपके? इस नजरिए से, इस चश्मे के नजरिए से देश कैसा दिख रहा है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया दिख रहा है। देश में ऐसी क्या ऐसी हो गई जो कि खराब दिखेगा? चुनावी माहौल है तो सभी जनता का, हर मतदाता का अपना एक मुद्दा है। आपका मुद्दा क्या है? या जो चल रहा है, जो सरकार है वो ठीक चल रही है? देखिए, सरकार कोई भी रही हो, पहले भी चाहे वर्तमान में हो, कुछ कमी पहले भी थी, आज भी है, और जो आएगी उसके अंदर भी कमी होगी। और संतुष्टि कोई भी कह नहीं सकता कि मैं इस सरकार से संतुष्ट हूँ। अभी आपके घर में अगर इससे हम कहते हैं कि संतुष्ट हैं तो पहले वाले को हम भगाए क्यों फिर तब? नहीं यार, कहाँ से आराम का और अगर पहले वाला संतुष्ट है तो आज इसको लाए क्यों? पहले अपने घर को देखो। तो कमी हर सरकार में रही है। बस ये देखना होता है कि सरकार कितनी तीव्र गति से या किस तरह से लोगों के लिए, तरक्की के लिए काम किया है, क्या कुछ परिवर्तन आया है, ये देखने का है। पढ़े लिखे तो तब भी थे, आज भी हैं। पहले कौन सा आईएएस लेके बैठा हुआ था सारे के सारे, आज कौन सा जो है सब एमटीएस हो गया। पहले अगर नहीं था आईएएस तो क्यों नहीं था पहले आईएएस? पहले क्यों नहीं बना आईएएस? और आज नहीं बन रहा है।
शिक्षा का महत्व पहले भी उतना नहीं दिया सरकार ने। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाता था पढ़ने के लिए बच्चा। आप कहते हैं शिक्षा दरवाजे पे होनी चाहिए, तो तब नहीं सोचते थे। तो शिक्षा का बुनियादी स्तर जो है वो शुरू से ही हमारा बिगड़ा हुआ है। और रोजगार सिर्फ जो है ना 12वीं पास कर लेने से, ग्रेजुएशन कर लेने से रोजगार नहीं मिलता है। जब तक आपके अंदर स्किल नहीं हो, जब तक आपके अंदर कुछ क्षमता ऐसी नहीं कुछ मैं कुछ कर सकूंगा अपने आप, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है ना। लोगों का देखिए, रोजगार सब लोग क्या समझते हैं, सरकारी नौकरी को ही मेन समझ लेता है। भाई देश के अंदर करोड़ों लोग पैदा होते हैं, क्या पॉसिबल है क्या कि सरकारी नौकरी सबको दे दी जाएगी? ये ऑटो कौन चलाएंगे? और ये भी अगर सारे आईएएस बन जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बनने लायक नहीं है या नहीं बनना चाहिए, सब आईएएस की काबिलियत रखनी चाहिए, पर रोजगार का सिर्फ लोगों के अंदर नजरिया शुरू से रहा है। वो पहले सेटअप था क्या, पहले क्या होता था, नौकरी करता था, कहाँ है नौकरी, नौकरी लगे, नौकरी का मतलब होता था कि रेलवे, नौकरी का मतलब होता था मिलिट्री में, नौकरी का मतलब पुलिस में, नौकरी शब्द का मतलब हो जाता था यही चीज़। उसके बाद चेंज हो गया, वो क्या आया, कहाँ है आपका लड़का, सर्विस में है, सर्विस बोल दिया। सर्विस का मतलब हो गया कि पायलट बन गया या आईएएस बन गया या रेलवे में इंजीनियर है, वो हो गया, सर्विस हो गया। फिर धीरे धीरे आ गया, उसी को पैटर्न चेंज कर दिया, अब जॉब हो गया। जॉब हो गया। अब जॉब देखिए, जॉब सरकार अपने बलबूते कितना देगा जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगी। रोड अगर आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचेगी तो इस रोड में बनने वाले कितने कितने चीज़ लगता है। ये चीज़ें कोई अपने पॉकेट से नहीं लाता है, कहीं ना कहीं से उठा के लाता है। उसमें कितने सारे ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, कितने सारे उसमें मटेरियल है, कहाँ कहाँ से परचेजिंग होंगे, सीमेंट की इंडस्ट्री लगेगी, तो जॉब क्रिएट होगा। तो मेन चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उस तक की मजबूत करनी चाहिए। शिक्षा का देश के अंदर मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी सरकार का हो, पहला होना चाहिए शिक्षा। लोग कहता है, वर्तमान सरकार भी है, वो कहता है कि शिक्षा मुफ्त। भाई मुफ्त तो शिक्षा तब भी देते, सरकारी टीचर किस लिए होते हैं, वो मुफ्त ही तो शिक्षा देने के लिए हैं। सरकारी तो शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। आज एक आईआईटी का बंदा एडमिशन लेता है तो उसको 20 लाख रुपए खर्चा होता है मिनिमम। एक जेई का पढ़ाई करता है तो उसको पढ़ाई करने में ही 15 लाख लग जाता है, एडमिशन करने के लिए 15, 20 लाख, 25 लाख चला जाता है। आम पब्लिक का बच्चा क्या पॉसिबल है कि वो पढ़ पाएगा? और ये कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का लेवल तो किसने उठाया? इन्हीं बच्चों ने उठाया ना, अच्छे पढ़ाई कर करके कंपटीशन का लेवल उठाया। और उस हिसाब से आज सारे कोचिंग सेंटर हो, किसी भी तरह का हो। फिर उसके बाद ये चीज़ें जितनी भी है शिक्षा का, उसके बाद होना चाहिए लोगों के अंदर सुरक्षा। सुरक्षा जब होगी तभी होगा जॉब क्रिएट। आप गांव में चले जाइए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप अपना ज़मीन बोलिए कि मैं आज बेच रहा हूँ, तो 100 बंदे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा आपका ज़मीन। तो महंगाई कहाँ से है? महंगाई कहाँ से नहीं है, वो मैटर नहीं है। 100 बंदे के पास पैसा है, लेकिन वो पैसा कहाँ लगाना चाहता है? लगाना चाहता है वो सिर्फ जो वो प्रॉपर्टी खरीदने में, जबकि उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके उद्योग धंधे में बना सकता है। पर वो क्यों नहीं करता है? उन्हें मालूम है कि आज मैं दुकान खोलूँगा, कल पता चलेगा यहाँ से शटर डाउन, उठा के मान गायब, या सामने आया कट्टा ठोक दिया, सटा दिया, बेटा मेरे हवाले कर कुछ। तो लोग डरता है। सुरक्षा नहीं है। बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, लोगों को डर है। लोगों के अंदर सुरक्षा उस तरह का नहीं मिलता है। लोग वहाँ से आते हैं, यहाँ करते हैं जॉब करने के लिए, 15,000, 20 हज़ार की नौकरी कर करके या 8,000 नौकरी कर करके वो पेट पालते हैं बड़ी मुश्किल से। क्या वहाँ पे 8,000 की नौकरी नहीं मिल सकती? जब वहाँ के बंदे 100 बंदे खरीदने को तैयार हो गया 20 लाख लगाने के लिए, एक ज़मीन को 20 लाख नहीं लगा सकता है फैक्ट्री के लिए, छोटी छोटी कुटीर उद्योग के लिए, लेकिन नहीं लगाया कि उसको मालूम है कि कल हमारे वहाँ आ जाएगा, सटा देगा। और तीसरा चीज़ होना चाहिए स्वास्थ्य। जब पढ़ेगा तो फिर ऑटोमेटिक वो जॉब करने के लिए
सोचेगा, कुछ ना कुछ सेटअप करेगा। और स्वास्थ्य फिर तब उसका होना चाहिए, क्योंकि जब आदमी पढ़ लिखा होगा तो उसको भाई स्वास्थ्य की जरूरत है। अच्छे अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे अच्छे, वही जाके गांव जाएगा, क्लिनिक खोलेगा, सस्ती दरों पे उसको वो मिलेगा सुविधाएं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आज के डेट में क्या है कि हर चीज़ को लोग धर्म के आधार पे देखना शुरू कर देता है। फिर बेरोजगारी, ये सोचता है कि भाई बेरोजगारी है, बेरोजगारी। भाई स्किल आपके अंदर होगी तो 100% जॉब मिलेगी। क्या मुद्दा है दिल्ली का चुनाव में? भाई ये तो हमारे यही बता सकते हैं, प्रधान हमारे नेताजी बता सकते हैं। और यही परेशानी है, ये लोकतंत्र नेताओं के हाथों में आपने दे दिया और जनता बेबस है। हाँ जी, यही इसलिए तो मैं जनता से जानना चाहता हूँ कि जनता के मुद्दे क्या है। अब जनता के मुद्दे क्या बताऊं जी, हमें तो अभी रोज कमाना, रोज खाना है। ना हमारे मोदी जी आते काम, ना हमारे केजरीवाल आते काम। आपको क्या दिखता है कि ऐसा कौन सा नेता इस देश में वर्तमान राजनीति में है जो जनता का भविष्य सुधार सकता है? मैं देखो तो सुधार तो कोई नहीं, जो भी सीट पे बैठे तो कुछ ना कुछ तो बेईमानी करता ही करता है। कुछ ना कुछ तो बेईमानी करेगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। पहले अपना पेट भरेगा, उसके बाद देखो सड़कें सारी खुद ही पड़ी हैं, सब खा जाते हैं, पैसे दे ले, कोई नहीं मिला। केजरीवाल ने क्या करा? केजरीवाल ने क्या करा? उनने भी ऑटो वालों के लिए कर दी, ऑटो वालों के लिए कर दी क्या? हाँ भाई नेताजी, अरे नेता, ये बताओ क्या है दिल्ली का मुद्दा, क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव में तो इस बार हम लोग जितनी ऑटो दिल्ली का है, हम लोग विचार कर लिए कि हम बीजेपी के ही वोट देंगे। या आप लोग तो बहुत दो पंचवर्षीय केजरीवाल का बहुत समर्थन किया आप लोग। किया था, हाँ, उधर देखिए सामने जो हम लोग किया था केजरीवाल जी के समर्थन। हाँ, जो हमें ऑटो वाले के साथ रोजगार छीना गया है, और ये सबसे बड़ा धोखाबाज किए हैं कि इसे बस निकाल के फ्री कर दिए हैं, ओला निकाल दिए, बैटरी रिक्शा निकाल दिए, बाइक निकाल दिए। तो एक तरह से हमारी रोजगार छीना गया है, समझे ना। इस तरह हम उनको खिलाफ है। केजरीवाल जी ने कहा था ऑटो वाले के साथ हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। अब जो भी ऑटो वाले के साथ में ऐसा हुआ है कि सारी दिल्ली की ऑटो वाला उनसे नाराज़ है, समझे ना। इसलिए हम लोग ऑटो वाले के समर्थन